आज माया अपने ऑफिस में बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक आर्टिकल पर जाती है जहां लिखा होता है कुछ लोगों के वॉलेट लगातार गायब हो गए, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने जा रहे थे तभी उनका वॉलेट उन्हें वापस मिल गया। इसलिए उन्होंने कंप्लेन नहीं कराई। उनके वॉलेट में उनका सारा सामान भी बिल्कुल सही सलामत था। इंटरेस्टिंग। वॉलेट भी खो गया और उन्हें वापस भी मिल गया, वही पूरे सामान के साथ। कुछ तो गड़बड़ है। माया अपनी बाइक लेकर कैफे के लिए निकल जाती है। कैफे पहुंचने के लिए वो कौन सा रास्ता लेगी, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। माया रास्ता सी लेगी, क्योंकि तीनों रास्ते में केवल सी रास्ता ही कैफे तक जाता है। माया कैफे पहुंच जाती है। वहां उसे एक मेन्यू बोर्ड दिखता है जिस पर डिशेस के दाम लिखे होते हैं। माया अपने लिए एक कॉफी, दो कुकीज और एक ऑमलेट ऑर्डर करती है। तो सोचिए सोचिए, माया इन सभी चीजों के लिए कितने रुपए देगी? सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। एक कॉफी 30 रुपए की है और 5 कुकीज 50 रुपए की, यानी कि एक कुकीज हुई 10 रुपए की, तो दो कुकीज हो गई 20 रुपए की। दो ऑमलेट 40 के, तो एक ऑमलेट होगा 20 का, यानी कि 30 + 20 + 20 यानी 70 रुपए। माया 70 रुपए देगी। माया कार्ड से पेमेंट कर देती है और अपना नाश्ता खत्म करती है। उसके बाद वो अपने ऑफिस आ जाती है। ऑफिस आने पर उसको अपनी फ्रेंड मोहिनी का कॉल आता है। कुछ दिन पहले मेरा पर्स खो गया था। उसमें मेरा कार्ड, कैश और आईडी कार्ड था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मिल भी गया। कल सुबह मैंने 500 रुपए की शॉपिंग करी और अपने कार्ड से पेमेंट किया। आज सुबह मेरे बैंक से मैसेज आया कि मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया, जबकि मैंने कोई पैसे निकाले ही नहीं। माया, क्या तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती हो? इंटरेस्टिंग। जब मोहिनी ने पैसे निकाले ही नहीं तो उसका अकाउंट कैसे खाली हो गया? तभी माया के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि माया के अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैंने तो पैसे निकाले ही नहीं। माया को समझ आ जाता है कि मोहिनी के पैसे कैसे निकाले गए हैं। क्या आप सोच के बता सकते हैं कि माया को कैसे पता चला कि पैसे कैसे निकाले गए हैं? माया के अकाउंट से आज तक एक भी पैसे गायब नहीं हुए। सुबह ही उसने कार्ड से पेमेंट किया और उसके पैसे गायब हो गए। इसी तरह मोहिनी के वॉलेट में भी उसका कैश, कार्ड सब कुछ था। उसका सब कुछ सामान तो वापस मिल गया, लेकिन जब उसने कल पेमेंट किया और आज पैसे गायब हो गए। इससे वो जान जाती है कोई इन कार्ड्स को हैक कर रहा है और हैक करके सबके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। माया को पुलिस का भी फोन आता है। इंस्पेक्टर उसे बताते हैं जिन जिन लोगों का वॉलेट खोया था आज उन सबका अकाउंट खाली हो गया है। माया अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कैफे निकल जाती है, क्योंकि उसने अपना कार्ड कैफे में ही स्वाइप किया था। माया की गाड़ी पर एक लॉक लगा हुआ है जो इस तरह है। क्या आप बता सकते हैं माया इस लॉक को कैसे खोलेगी? इस पजल को गौर से देखें तो पता चलता है कि 5 में 3 माइनस नहीं बल्कि प्लस किया गया है। इसी तरह दूसरे हिस्से में 5 में 3 प्लस नहीं बल्कि गुणा किया गया है। तो हम अगर आगे देखें तो 4 में 3 प्लस नहीं किया जाएगा बल्कि गुणा किया जाएगा, और 4 में 3 माइनस नहीं बल्कि प्लस किया जाएगा। तो 4 तिहाई 12 और 4 में 3 जोड़ने पर 7 और उन दोनों को आपस में गुणा करने पर 84 आएगा। माया 84 नंबर प्रेस करेगी। माया कैफे जाती है और मैनेजर से पूछताछ करती है। शहर में सबके कार्ड से पैसे निकाले जा रहे हैं। सच सच बताओ यहाँ क्या चल रहा है? तुम लोगों के कार्ड को कैसे हैक कर रहे हो? मैनेजर कहता है मुझे कुछ नहीं पता कि लोगों के अकाउंट से पैसे कैसे निकाले जा रहे हैं। कल यहाँ अचानक पेमेंट मशीन खराब हो गई थी तो उसे रिपेयर करने के लिए एक आदमी आया था। उसके बाद से मशीन ठीक हो गई, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। माया सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसमें भी उसे कुछ नहीं मिलता। मैनेजर बिल्कुल सच बोल रहा था। कल मशीन रिपेयर करवाई गई और रिपेयर करने वाला इंसान भी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए कोई क्लू ही नहीं मिल रहा। लेकिन माया को एक बात समझ आ जाती है कि अगर इन कार्ड्स को यूज ना किया जाए तो पैसे गायब नहीं होंगे, क्योंकि जो भी अपने कार्ड को यूज कर रहा है उसके पैसे ही गायब हो रहे हैं। पूरे शहर में सभी को कार्ड से पेमेंट करने के लिए मना कर दिया जाता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने कार्ड से कोई पेमेंट नहीं करेगा जब तक हैकर पकड़ ना लिया जाए। अगले दिन माया के मोबाइल पर प्राइवेट नंबर से एक वीडियो आता है जिसमें एक आवाज और एक खिड़की दिखती है। डिटेक्टिव माया, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी।
धीरे धीरे मैं पूरे शहर के अकाउंट को हैक कर लूँगा। भले ही तुम कार्ड से पेमेंट करने के लिए लोगों को मना कर दो, लेकिन मैं दूसरा रास्ता निकाल लूँगा। मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। उस वीडियो को देखकर माया को समझ आ जाता है उसे कहाँ जाना चाहिए। क्या आप सोच के बता सकते हैं उसे कैसे समझ आया? हैकर ने वीडियो में अपना चेहरा भले ही न दिखाया हो, लेकिन खिड़की से एक मंदिर दिख रहा है। माया समझ जाती है कि हैकर इसी मंदिर के पास होगा। माया उस मंदिर के पास पहुंच जाती है जो हैकर की खिड़की से दिख रहा था। अरे, यहाँ तो मंदिर के पास दो दो घर हैं। हैकर का घर कौन सा होगा? लेकिन माया को समझ आ जाता है कि हैकर कौन से घर में होगा। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। हैकर की खिड़की से मंदिर दिख रहा था, वो उसका निचला हिस्सा था। हैकर इस बड़ी बिल्डिंग में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके नीचे के फ्लोर की खिड़कियों से मंदिर नहीं बल्कि ये पास वाला घर ही दिखेगा। इससे माया समझ जाती है कि हैकर इस छोटे वाले घर में होगा। माया उस घर में पहुंच जाती है। दरवाजे पर एक लॉक लगा हुआ है जिसमें ऑड वन आउट करना है। क्या आप बता सकते हैं माया कौन सा बटन चुनेगी? सही जवाब। माया मोबाइल वाला बटन प्रेस करेगी, क्योंकि माउस, कीबोर्ड, सीपीयू तीनों कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, लेकिन मोबाइल कंप्यूटर का हिस्सा ना होकर एक अलग डिवाइस है। माया मोबाइल वाला बटन दबाकर अंदर चली जाती है। वहाँ एक हैकर अपने कंप्यूटर के साथ बैठा होता है। माया वहाँ जाकर उसे पकड़ लेती है। तुमने बहुत हैकिंग कर ली, अब बाकी की हैकिंग जेल में करना। लेकिन डिटेक्टिव, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुमने मुझे कैसे पकड़ा, जबकि तुम तो मुझे जानती भी नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ? मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अपने पीछे सबूत जरूर छोड़ता है। तुमने भी वही गलती की। वीडियो में तुमने अपना चेहरा भले ही ना दिखाया, लेकिन अपनी खिड़की दिखा दी। तुम्हारी इस गलती ने तुम्हें पकड़वा दिया। केस सॉल्व, डिटेक्टिव माया, गजब।